लिखेंगे, एक टॉपिक है हमारे पास when only installments are given, when only installments are given, but when only installments are given, but cash price and rate of interest are not given. अब देखिएगा, ये एक बिल्कुल डिफरेंट तरह की टेबल प्रिपरेशन है इंटरेस्ट कैलकुलेशन की। अब आपको क्वेश्चन में न तो असेट की कैश प्राइस गिवन होगी, न आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन होगी, केवल आपको यह बता दिया जाएगा कि इतना इतना इंस्टॉलमेंट आपका पे हो रहा है। तो बात ये आती है कि अब ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिएगा, जब आपके पास एक ऐसी सिचुएशन आ जाए जहां पर केवल आपको इंस्टॉलमेंट दिया हुआ है और आपको कैश प्राइस भी गिवन नहीं है और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी गिवन नहीं है, तो यहां हमें एक अजम्पशन पर क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। अजम्पशन, amount of cash price which is included in installment is equal। इस अजम्पशन पर मेरा ये क्वेश्चन चलेगा। मैं क्या मानूंगा कि मेरे पास जो भी इंस्टॉलमेंट दी गई है, मुझे पता है उस इंस्टॉलमेंट में दो चीजें इंक्लूड हैं, एक तो उसमें कैश प्राइस इंक्लूड है और एक इंटरेस्ट इंक्लूड है। तो मैं अजम्पशन लूंगा कि इंस्टॉलमेंट में जो कैश प्राइस जुड़ी हुई है, हर इंस्टॉलमेंट में कैश प्राइस का अमाउंट इक्वल जुड़ा हुआ है। यानी बेसिकली अगर आपको ध्यान हो तो ये ऐसी अजम्पशन था जो आपने एक पिछला क्वेश्चन किया था। देखो ध्यान से, मैं आपको ऊपर ले चलता हूं, आप ध्यान से देखो। इस क्वेश्चन में आपने जो कैश प्राइस थी ना आपकी 180, उसको आपने 3 भागों में बांटा था। तो देखो, हर इंस्टॉलमेंट में आपकी जो कैश प्राइस थी वो इक्वल थी कि नहीं थी? 60,000 60,000। और जो डिफरेंस आ रहा था वो केवल इंटरेस्ट का आ रहा था। बस इसी अजम्पशन पर ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। यानी अगर आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए जिस क्वेश्चन में आपको केवल और केवल इंस्टॉलमेंट के अमाउंट गिवन हो, ना तो कैश प्राइस हो ना रेट ऑफ इंटरेस्ट हो, तो मैं मानूंगा कि जो कैश प्राइस है ना वो हर इंस्टॉलमेंट में इक्वल है।
अब कितनी है उसको हम कैसे मान के करेंगे, तो मैं आपको समझाता हूं उसको कैसे आप सॉल्व करोगे। आइए, आपके पास स्टडी मटेरियल में एक इलस्ट्रेशन नंबर 3 है इस टॉपिक के ऊपर, वो निकालेंगे आप। हाँ सर। ध्यान से पढ़ना, इसने क्या बोला है देखो। एक्स एंड कंपनी परचेज्ड अ मोटर कार ऑन 1 अप्रैल 2009 on hire purchase, paying 60,000 as a down payment and balance in 4 annual installment of 55,000, 50,000, 45,000 एंड 40,000। 4 इंस्टॉलमेंट के अमाउंट उसने आपको दिए हुए हैं। ईच इंस्टॉलमेंट कंप्राइजिंग इक्वल अमाउंट ऑफ कैश प्राइस एट द एंड ऑफ ईच अकाउंटिंग पीरियड। और उसने लिख भी दिया हर इंस्टॉलमेंट में जो कैश प्राइस जुड़ी हुई है वो इक्वल है। आपको निकालना है, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट टोटल कैश प्राइस एंड अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इन ईच इंस्टॉलमेंट। आ जाओ। लेट कैश प्राइस included in ये एक्शन कंपनी वाला है ना? हाँ जी, इंस्टॉलमेंट इज इक्वल टू एक्स। मैंने ये मान लिया हर इंस्टॉलमेंट में जो कैश प्राइस जुड़ी हुई है जो कि इक्वल अमाउंट है वो इक्वल अमाउंट एक्स है। वो इक्वल अमाउंट क्या है? एक्स है। आओ जरा मुझे बताओ, अगर मैं सबसे पहले 4th इंस्टॉलमेंट की बात करूं, मुझे बताओ 4th इंस्टॉलमेंट में क्या क्या जुड़ा हुआ होगा। इंस्टॉलमेंट में एक तो जुड़ी हुई होगी कैश प्राइस, बोलो, हाँ और सर। एक हाँ जुड़ा सर। हुआ होगा इंटरेस्ट। और लास्ट ईयर बेसिकली बस ये दो ही चीजें होंगी। अगर मैं हाँ। 4th हाँ। इंस्टॉलमेंट की बात कर रहा हूं तो उसमें केवल 1 साल का तो इंटरेस्ट होगा और कैश प्राइस होगी। इन दोनों को जोड़ दोगे तो वो इंस्टॉलमेंट बन गई होगी। हाँ। मैंने ये बोला कि लेट इंटरेस्ट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट इज इक्वल टू आई। मैंने लास्ट इंस्टॉलमेंट, क्योंकि मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट भी नहीं पता, उसको मैंने क्या मान लिया? आई मान लिया। तो दैट मीन्स क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि मैंने ये जो 40,000 का पेमेंट किया उसमें एक तो एक्स शामिल है और एक आई शामिल है। 40,000 जो यस सर। वो इन दोनों के टोटल से बना होगा। हाँ। आओ ये तो 5 बजे नहीं, अब खतबड़ी चालू ना। लो।
in the same manner, अगर मैं थर्ड इंस्टॉलमेंट की बात करूं, थर्ड इंस्टॉलमेंट में बताओ क्या होगा? एक तो होगी कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट ऑफ 2 years, क्योंकि उस समय 2 पेमेंट आउटस्टैंडिंग होंगे आपके। हाँ। तो थर्ड इंस्टॉलमेंट का अमाउंट बताओ कितना था? 45,000। तो 45,000 इज इक्वल टू x प्लस 2i हो गया। आप समझो, हाँ। अगर कैश प्राइस इक्वल है तो जैसे जैसे कैश प्राइस पर आप इंटरेस्ट निकालोगे, इंटरेस्ट में भी एक रिलेशन मेंटेन होगा। क्योंकि आप समझो, लास्ट इंटरेस्ट अगर 1 साल का आई है तो 2 सालों का इंटरेस्ट 2i हो गया कि नहीं हो गया? हो गया सर। 2 साल का कैसा है, मैं तो इधर बताना। थर्ड इंस्टॉलमेंट में एक तो तीसरे साल का ब्याज होगा और एक चौथे साल के आउटस्टैंडिंग अमाउंट का ब्याज होगा। हाँ। तो 2 साल का ब्याज होगा ना उसमें। भाई आप ऐसे समझो, मैं आपको ऐसे बताता हूं। आप मान लो सीधा चलो एक बार, ये फर्स्ट ईयर है, सेकंड ईयर है, थर्ड ईयर है और फोर्थ ईयर है। ठीक है, इमेजिनरी डेटा से समझो। एक फर्स्ट ईयर में मान लो आपका 2 लाख रुपए की कैश प्राइस थी, फिर आपने डिवाइड बाय 4 किया, 50 पे कर दिया, तो यहां कैश प्राइस 150 बची होगी। हाँ। यहां कैश प्राइस, 1 लाख और फिर यहां कैश 50 प्राइस। दिन। अब जरा एक बार कैश प्राइस अगर इक्वल है तो जरा इंटरेस्ट निकालते हैं, मान लो 10% की रेट से। तो यहां इंटरेस्ट 20,000 बना, यहां 15 बना, यहां 10 बना और यहां 5 बना। बोलो ऐसा हुआ कि नहीं हुआ इंटरेस्ट? 10% ना सर? मैंने एक अज्यूम कर लिया ना, मैंने सारे अमाउंट हाँ, अज्यूम कर लिए। 10%। अब मैं आपको ये बोल रहा हूं, अगर मुझे ये 10% नहीं पता, अब मुझे ये पता है कि अगर ये आई है तो ये पक्का पक्का 2i आएगा, ये पक्का पक्का हाँ, 3i आएगा और ये पक्का पक्का 4i आएगा। क्योंकि जे कैश प्राइस इक्वल है। क्योंकि कैश प्राइस इक्वल है तो रिलेशन इंटरेस्ट में भी मेंटेन होगा। अब ये 10% मुझे पता होता तो मैं निकाल ही सकता था ना। अब सुनो, मैं क्या बोल रहा हूं, मुझे ना तो ये पता है कि कैश प्राइस कितनी और ना मुझे इंटरेस्ट पता है, लेकिन मुझे एक पता है, अगर कैश प्राइस इक्वल इक्वल बटी होगी तो इंटरेस्ट इसी ऑर्डर में रहा होगा। आप देख लो, 5 5 का डबल 10 हुआ, फिर 5 को 3 टाइम से मल्टीप्लाई किया तो 15 आ गया और 5 को 4i से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 20 आ सर गया। अपन ये जो बोल रहे कैश प्राइस इक्वल है, ये कैसे चेक किया एक बार बताना। ये तो अजम्पशन है, कोई चेक नहीं किया, मैंने क्या लिखवाया ऊपर, क्वेश्चन ने भी बोल दिया है ये तो। और नहीं भी बोलेगा तो ये अजम्पशन जब तक नहीं लोगे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। ये इस टॉपिक की अजम्पशन है। अब मुझे बताओ, आपके पास 2 इक्वेशन आ गई, ओके सर। आपके पास 2 इक्वेशन आ गई। क्या इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x और i की वैल्यू निकाल सकते हो क्या? देखो नाउ, मेरे पास एक इक्वेशन तो आ गई, x प्लस आई बराबर 40,000, और दूसरी इक्वेशन आ गई x प्लस 2i बराबर, इस इक्वेशन में से ये माइनस करोगे, नीचे के साइन चेंज हो गए, ये कैंसिल हो गया, आई आ गया। माइनस आई बराबर, ये लीजिए मेरे पास एक आई निकल गया। सर आपकी आवाज कट रही है, नहीं, बीच बीच में कट तो रही है सर। आपके वहीं पे कटती है ज्यादा। नहीं सर।
और क्या, बाकियों को भी कट रही है या सही आ रही है? हाँ सर, कभी कभी कट रही है। तो आई कितना आ गया? और 5,000। आई 5,000 आ गया, तो क्या एक्स निकाल सकता हूँ? हाँ सर 35,000 आ गया। सर, ये अपन ने माइनस क्यों किया इधर, ये तो बताओ। ये तो इक्वेशन सॉल्व करने का एलिमिनेशन मैथमेटिक्स मेथड। का तरीका है ना, एक इक्वेशन में से दूसरी माइनस करूंगा तो नीचे के साइन चेंज हो जाते हैं। वैल्यू फाइंड करने के लिए। हाँ, तो x प्लस आई इज इक्वल टू 40 है, x प्लस 5 इज इक्वल टू 40 है, तो x कितना आ गया? 35। 35। अब मेरे पास फोर्थ इंस्टॉलमेंट का आ गया, तो अब मैं सारी इंस्टॉलमेंट की कैश प्राइस को अलग कर सकता हूं और इंटरेस्ट अलग कर सकता हूं। तो देखो अब फोर्थ इंस्टॉलमेंट कितने की थी? 40। और इसकी इक्वेशन थी x प्लस आई। दैट मीन्स 35 तो मेरा x हो गया और 5 मेरा आई हो गया। थर्ड इंस्टॉलमेंट, थर्ड इंस्टॉलमेंट थी 45 की। इसकी इक्वेशन थी x प्लस 2i। तो x तो 35 हो गया और इंटरेस्ट 2i यानी 10 हो गया। सेकेंड इंस्टॉलमेंट, सेकेंड इंस्टॉलमेंट कितनी थी? 50। 50। इसकी इक्वेशन बनी होगी x प्लस 3i। यानी 35 प्लस 15 तो ये 50 आ गया होगा। नाउ जब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे जाऊंगा तो कितना है? 55। इसकी इक्वेशन बनी होगी x प्लस 4i। 20,000। तो अगर x प्लस 4i है तो ये हो गया 20। सर एक बार स्क्रॉल अप कर दो जहाँ टॉपिक लिखा था। टॉपिक लिखा था वहां, ये लो। अब मुझसे क्वेश्चन में पूछा था टोटल कैश प्राइस बताओ। तो टोटल कैश प्राइस हो गई 35,000 इंटू 4 और प्लस डाउन पेमेंट था 60,000 का। एक 40 प्लस 60, ये लीजिए मेरे पास गुड्स की टोटल कैश प्राइस आ गई 2 लाख और इंटरेस्ट अलग अलग आ गया 5, 10, 15 और 20। ये मेरा आंसर हो गया जो उसने मुझसे मांगा था। ये एक स्पेसिफिक सिचुएशन है जहां एक अजम्पशन पर बेस्ड हम काम करेंगे कि अगर हमें क्वेश्चन में केवल और केवल क्या दिया हुआ हो, इंस्टॉलमेंट अमाउंट दिया हुआ हो, ना तो हमें कैश प्राइस पता है और ना ही हमें। सर आपकी वॉइस लैग हो रही है। मैं ये बोल रहा हूं कि ये एक स्पेसिफिक सिचुएशन है
जहां पर हमें केवल और केवल क्या पता है, इंस्टॉलमेंट के अमाउंट क्या, कर लो इसको। बस एक बेसिक अजम्पशन पर बेस्ड है ये टॉपिक कि कैश प्राइस इक्वल होगी और इंटरेस्ट उसके अकॉर्डिंग आपका उस रेशो में चलता जाएगा। वॉइस बिल्कुल नहीं आ रही, कोई बात नहीं, हो गया आगे टॉपिक खत्म मेरी तरफ से। ये तो समझ में आ गया ना ये वाला एक बार एग्जांपल? हाँ सर। हाँ, बस ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। एज पर योर स्टडी मटेरियल। हो गए सर सारे क्वेश्चंस इसके, मैं एक बार देख लेता हूँ। मतलब टॉपिक्स। हाँ, टॉपिक मैं एक बार देख लेता हूँ मॉड्यूल में। हाँ हाँ जी, सर एक बार वहां का दिखाओ जो आपने वो बना के दिखाया था ना, क्या बना के दिखाया था? ये लो, साइड में बनाया था। ये रहा, ये रहा। ठीक है। एक ही क्वेश्चन है इसका, तो ये बस एक एग्जाम्पल दे रखा है, एग्जाम में तो कभी आया नहीं है ये।